कैन आई डिटरमाइन वेदर द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, यानी कि हमें इस रिलेशन को चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, सिमेट्रिक है या नहीं है, ट्रांजिटिव है या नहीं है। रिलेशन आर दे रखा है सेट ए में, मतलब क्या कि आर एक रिलेशन है सेट ए के एलिमेंट्स का, सेट ए के एलिमेंट्स में, और ए जो सेट दे रखा है वो है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, नाउ रिलेशन क्या है सर? इट इज एक्स एलिमेंट का वाई एलिमेंट से रिलेशन अगर वाई इज डिविजिबल बाई एक्स, वाई इज डिविजिबल बाई एक्स। ओके, तो वाई इज डिविजिबल बाई एक्स। अब इस बात को थोड़ा मैं प्रोसेस करना चाहता हूं। डिविजिबल यानी कि डिवाइड हो सके, क्या 15 6 से डिविजिबल है? क्या 15 6 से डिविजिबल है? क्या मैं 15 को 6 से डिवाइड कर सकता हूं? कुछ कहेंगे हाँ सर मैं डिवाइड कर सकता हूं। अबे हट, डिविजिबल तब माना जाता है जब यहां पे एक बिना पॉइंट का नंबर यानी कि एक इंटीजर आए, है ना, जब कुछ भी रिमाइंडर ना बचे, तो ये डिविजिबल नहीं माना जाएगा। डिविजिबल कब माना जाएगा? जब डिवाइड करके एक इंटीजर आए, एक इंटीजर आए। ठीक है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि 12 डिविजिबल बाई 6 है, राइट, है ना। और अगर मैं इसको देखूं 12 6 इंटू 2 के इक्वल है, तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि 12 इज मल्टीपल ऑफ 6, मल्टीपल ऑफ 6, है ना भाई, 6 का सेकंड मल्टीपल है 12। ठीक है, तो डिविजिबल बाई बोलो या मल्टीपल ऑफ बोलो, बात तो एक ही है। ठीक है, तो अगर y इज डिविजिबल बाई x है तो इसका मतलब क्या है कि y को जब हम x से डिवाइड करेंगे तो एक इंटीजर आएगा और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से हमें y जो है वो x का मल्टीपल मिल जाएगा। ठीक है, वेयर n क्या होना चाहिए? एक इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, तो इस रिलेशन को हमने ऐसे सिंप्लीफाई कर लिया, राइट। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, कुछ लोगों को इससे आपत्ति हो सकती है कि हमारे स्कूल में तो ऐसे नहीं कराया है, हमारे स्कूल में तो दूसरे तरीके से कराया है। ठीक है, तो भाई एक काम कर ले, तू अपने स्कूल वाला लिख ले कि y इज डिविजिबल बाई x का मतलब क्या है कि y को जब x से डिवाइड करेंगे तो एक इंटीजर आना चाहिए। ठीक है, अभी फिलहाल ऐसे लिख लेते हैं। मान लो अब आप अपनी पुरानी भेड़ा चाल मतलब जैसे एक भेड़ चलती है तो सारी भेड़ उसकी तरफ चलने लगती है, अगर आप इस क्वेश्चन को रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव के लिए चेक करने लगे, ठीक है, तो अब आप क्या करोगे? अब आप देखोगे कि यार पहले वाला एलिमेंट दूसरे वाले को डिवाइड करके एक इंटीजर दे रहा है, तो अगर मैं ऑर्डर्ड पेयर निकालने लगूं, यानी कि इस सेट से, है ना, मैं ऑर्डर्ड पेयर्स बनाने लगूं, तो कैसे कैसे बनेंगे? देखिए, 1 को डिवाइड कर सकता है, ठीक है, उसके बाद एक इंटीजर देगा, 1 2 को डिवाइड करके भी एक इंटीजर देगा, 1 3 को डिवाइड करके भी इंटीजर देगा, 1 4 को डिवाइड करके इंटीजर देगा, 1 5 को डिवाइड करके इंटीजर देगा, 1 6 को डिवाइड करके इंटीजर देगा, फिर 2 6 को डिवाइड कर सकता है, 2 4 को डिवाइड कर सकता है, ठीक है, और 3 6 को डिवाइड कर सकता है, बाकी 4 किसी और नंबर को डिवाइड कर सकता है क्या? नहीं। 4 6 को डिवाइड कर सकता है क्या? नहीं। इसके अलावा हर नंबर अपने आप को डिवाइड कर सकता है, ठीक है, राइट। तो देखो नीचे वाला आप, है ना, नीचे x है और ऊपर y है, कितने सारे ऑर्डर्ड पेयर्स बन जाएंगे आपके पास। 5 5 को डिवाइड कर सकता है, 6 6 को डिवाइड कर सकता है। यहां पे आपको जो x है वो भी a सेट से लाना था और y भी a सेट से लाना था, तो मैं x और y a सेट से ही एलिमेंट लेके आ रहा हूं। अब आप देखो इससे आपके पास कितने सारे ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे। ठीक है भाई, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, राइट, और 2 6 2 4 3 6 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ठीक है, इतने सारे ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे। ये रिलेशन आ गया। जाओ बेटा आप चेक करो कि ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है कि नहीं है। आप इसमें रिफ्लेक्सिव चेक कर दोगे, सिमेट्रिक चेक कर दोगे, बट ट्रांजिटिव निकालते हुए आपकी हवा निकल जाएगी, है ना। क्यों? क्योंकि इतने सारे ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, ट्रांजिटिविटी चेक करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मेरे भाई ये अभी तक क्वेश्चन को मैंने क्वेश्चन में ही कन्वर्ट किया है ना। प्रॉब्लम में ही कन्वर्ट हुई है, सॉल्यूशन में कन्वर्ट नहीं हुई है।
और मैं आपको सॉल्यूशन समझाता भी नहीं हूं, मैं आपको सोचना सिखाता हूं, ठीक है। तो अगर ऐसे करेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा, तो इसका हमें ऑल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा। और ऑल्टरनेटिव ढूंढने के लिए, क्योंकि देखो मैंने आपको क्या कहा कि जब ज्यादा ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, 50 ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, 40 ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, नहीं लिख सकते, तो हमें उसका ऑल्टरनेटिव जुगाड़ पता होना चाहिए। तो आइए ऑल्टरनेटिव जुगाड़ सिखाता हूं। ये सब तो बेकार के मेथड्स हैं। अब y डिविजिबल बाई x, यानी कि y को x से डिवाइड करके एक इंटीजर आना चाहिए, तो y इक्वल टू xn होना चाहिए, यानी कि y x का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। अब स्टूडेंट्स आ जाओ जरा, और मैं आपको प्रो मेथड सिखाता हूं। और ये कैसा प्रो मेथड है कि अगले 15 क्वेश्चंस में मैं यही सेम मेथड इस्तेमाल करने वाला हूं। अगले 15 क्वेश्चंस में मैं यही सेम मेथड इस्तेमाल करने वाला हूं। आइए मैं कितने प्यार से रिफ्लेक्सिव चेक करूंगा। फॉर रिफ्लेक्सिव, पर रिफ्लेक्सिव में हम क्या कहते हैं कि सेट ए का हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए। तो मैं कहता हूं कि लेट एनी एलिमेंट ए, सेट ए का कोई भी एलिमेंट स्मॉल ए, ठीक है, उसकी बात कर रहा हूं मैं। तो क्या ए का ए से रिलेशन होगा? तो मैं x की जगह ए लिखता हूं, y की जगह ए लिखता हूं। क्या ए का nth मल्टीपल के इक्वल है? हाँ, अगर आप इस इंटीजर की वैल्यू 1 लोगे तो ए का फर्स्ट मल्टीपल के इक्वल हो जाएगा। तो क्योंकि a जो है वो a का फर्स्ट मल्टीपल के इक्वल है ना, तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि भैया a का a से रिलेशन बैठ जाएगा, a बिलोंग्स टू r। तो देखो रिफ्लेक्सिव रिलेशन की परिभाषा क्या थी कि सेट a के सभी एलिमेंट्स, है ना, खुद से रिलेटेड होने चाहिए। तो हमने क्या कहा कि सेट a का एनी एलिमेंट a लिया, क्योंकि a का a से क्यों रिलेशन बैठ रहा है? क्योंकि y का x से रिलेशन तब बैठता है अगर y x का nth मल्टीपल हो, इंटीग्रल मल्टीपल हो। तो यहां पे इंटीजर की जगह हमने लिया 1, यहां पे इंटीजर की जगह लिया हमने 1, और हमने कहा देखो a तो a का फर्स्ट मल्टीपल के इक्वल है, तो इसलिए a बिलोंग्स टू r, ठीक है। एंड हेंस इट इज रिफ्लेक्सिव, इट इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। क्लियर है क्या? वेरी गुड। फॉर सिमेट्रिक देखिए बच्चों, फॉर सिमेट्रिक देखिएगा, फॉर सिमेट्रिक। अब स्टूडेंट्स जरा बहुत ध्यान से देखिएगा। सिमेट्रिक में हम कह रहे हैं कि अगर x का y से रिलेशन है तो इट्स का मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? देखिए, अगर x का y से रिलेशन है तो इसका मतलब क्या है कि y x इंटू एन के इक्वल है, या फिर y को जब x से डिवाइड करेंगे, यानी कि बहुत ध्यान से देखिए, जब पहला एलिमेंट दूसरे को डिवाइड करेगा तो एक इंटीजर देगा, ठीक है। जब पहला एलिमेंट दूसरे को डिवाइड करेगा तो एक इंटीजर देगा, ठीक है। क्या इसका उल्टा ट्रू हो सकता है? अब ये अगर इंटीजर है तो 1 अपॉन इंटीजर, इंटीजर थोड़ी आता है, इट इज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। तो इसका मतलब yx विल नॉट बिलोंग्स टू r, है ना भैया। पहला एलिमेंट दूसरे को डिवाइड नहीं कर पा रहा है, यानी कि yx को डिवाइड नहीं कर पाएगा, यानी कि yx विल नॉट बिलोंग्स टू r एंड हेंस नॉट सिमेट्रिक। इसको डाइजेस्ट करने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। जरा फिर से देखिएगा सिमेट्रिक के केस को। भाई x का y से रिलेशन, जरा बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, मैं इस क्वेश्चन को आपको बता रहा हूं कि इसको समझना बहुत जरूरी है। भाई बहुत ध्यान से समझिएगा, x का y से रिलेशन कब है ना भाई। अगर मैं इसी चीज को और करके ऐसे भी लिख सकता हूं, y अपॉन एक्स इक्वल टू n, यानी कि y इज डिविजिबल बाई x। तो मैं क्या कह रहा हूं कि x का y से रिलेशन कब है कि जब x y को, यानी कि फर्स्ट वाली पार्टी सेकंड को डिवाइड करके एक इंटीजर दे दे। तो अगर x का y से रिलेशन है तो फर्स्ट पार्टी सेकंड को डिवाइड करके एक इंटीजर दे रही है। अब अगर हमने इसको रेसिप्रोकेट कर दिया तो 1 अपॉन इंटीजर तो इंटीजर नहीं होगा ना भाई, 1 अपॉन 2 इंटीजर थोड़ा ही है, राइट। तो 1 अपॉन इंटीजर इंटीजर नहीं होता। तो इसका मतलब क्या है कि पहली पार्टी दूसरी को डिवाइड नहीं कर पा रही है, यानी कि yx को डिवाइड नहीं कर पा रही है। इसका मतलब yx विल नॉट बिलोंग्स टू r, ठीक है। ओके, अब थर्ड फॉर ट्रांजिटिव देखेंगे, फॉर ट्रांजिटिव देखेंगे, ठीक है। अब ये जो ज्ञान हमने आपको बताया था, ठीक है, इसको हटा देंगे, इसको हटा देते हैं, ठीक है।
अब स्टूडेंट जरा बहुत ध्यान से देखिएगा, फॉर ट्रांजिटिव मैं कह रहा हूं कि अगर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर है, तो इसका मतलब पहली पार्टी दूसरी वाली को डिवाइड करके एक इंटीजर देगी, लेट्स से n दे रही है, और वाई जेड बिलोंग्स टू आर है, तो इसका मतलब पहली पार्टी दूसरी को डिवाइड करके एक इंटीजर देगी, लेट्स से m है। ठीक है, तो मुझे देखना है कि क्या एक्स जेड का रिलेशन आएगा, क्या एक्स जेड को डिवाइड करके एक इंटीजर देगा, तो उसके लिए मुझे y एलिमिनेट करना पड़ेगा, और y एलिमिनेट करने के लिए मुझे दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो y अपॉन एक्स इंटू जेड अपॉन वाई, मल्टीप्लाई क्यों करा, क्योंकि y से y खत्म हो जाएगा, और इंटीजर इंटू इंटीजर, अगेन एक इंटीजर ही आएगा। तो यहाँ पे पहली पार्टी दूसरी पार्टी को डिवाइड करके राइट एक इंटीजर दे रही है, एक इंटीजर दे रही है, तो हम कह सकते हैं कि एक्स जेड बिलोंग्स टू आर। तो देखो बहुत ध्यान से, यहाँ पे एक्स वाई था, वाई जेड था, तो एक्स जेड भी हो गया रिलेशन के अंदर। एक्स का वाई से रिलेशन था, वाई का जेड से था, तो एक्स का भी जेड से रिलेशन हमने प्रूव कर दिया। तो हेंस ट्रांजिटिव। इट्स अ वंडरफुल क्वेश्चन बच्चों। मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको आराम से शांति से समझने के लिए हो सकता है कि आपके स्कूल टीचर्स ने इसको ऑर्डर्ड पेयर यानी कि रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके सिखाया हो, बट उस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि हो सकता है कि एक क्वेश्चन आप थोड़ा इजीली सीख लें या फिर उस मेथड से सीख लें जो मेथड आपको आता है, लेकिन कभी भी आप ये स्मार्ट मेथड नहीं सीख पाओगे, क्योंकि यही सेम मेथड जो है मैं आगे सभी क्वेश्चंस में अप्लाई करने वाला हूँ, लगभग सभी क्वेश्चंस में, क्योंकि इसके अलावा कोई तकनीक ही नहीं है दूसरे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। राइट है क्या? तो ये प्लीज़ एक बार इसको नोट करिएगा सभी लोग, क्योंकि ये सुपर 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका आंसर है रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, है ना? तो रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। ऑलराइट, चलेगा नेक्स्ट सवाल पे।